ठीक है, ओके दीदी। तो वो उन्हें दो जगह से पेंशन आती है, एक वो आर्मी से पेंशन आती है, एक कहीं। और वो 81 ईयर्स के, एंड वो ऑटो चलाते हैं। ही इज फ्रॉम पटियाला। एंड ही सेज, उनसे कहा कि आप क्यों काम कर रहे हो, आपके पास तो 50-60। कहते वो अंकल बोलते हैं कि मैं सोसाइटी को दे रहा हूँ। जो भी कहते, कोविड में आजकल कितना लोगों का लॉस हुआ है, तो अगर किसी को कहीं जाना होता तो मैं बोलता हूँ पैसे ना हो ऑटो में बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। देखो उनका। और उनको 10 से 15 तो लैंग्वेजेस आती हैं। जो उन्होंने इंग्लिश बोली, जो उन्होंने मराठी बोली, जो उन्होंने तमिल बोली, मतलब वंडर्स थे। एंड ही इज 81-82 ईयर्स ओल्ड। तो वो है हीरो। ही इज अ हीरो। मतलब हम कहते हैं ना, हीरो कौन होता है? वही होता है इंसान जो कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। क्योंकि पता तो हम सबको बहुत कुछ है। सच्ची बोल रही हूँ, बहुत कुछ पता है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि एफर्मेशंस को भी ना, एक या दो एफर्मेशन, हेल्थ की एक जो दिल से उतर जाए, मनी के लिए एक, रिलेशनशिप के लिए भी एक दो, कि मैं बहुत ही हम्बल हूं, मैं बहुत ही सहजता से किसी को सुनती हूँ और आंसर देती हूँ। ज्यादा लंबे में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा में जाते हैं ना, हमें कुछ भी हाथ नहीं आता। आप सोचिए, आपको कहीं कहा जाता है ना कि ये काम भी कर लियो, ये काम भी कर लियो, ये काम, रह ही जाते हैं काम। बट एक आपके पास पर्टिकुलर लिस्ट होती है, आज मुझे इस साइड जाना है मार्केट में, और मुझे ये 5 काम करके आने। आपके पांचों के पांचों टक 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 करके पांचों काम हो जाते हैं। क्योंकि आपने उस रूट से रिलेटेड सारे काम बनाए हैं। बट जब आप बनाते हो, जब आप दिमाग में सोचते हो कि हाँ ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, वो एक भी नहीं होता। एक भी नहीं होता। वो यही है रीजन, क्योंकि हम ना सोचते ही हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन करते ही नहीं है। और मतलब मैं वही कहूंगी कि ये बहुत अच्छी आदत है बुक पढ़ने की। मैं तो बोलती हूँ, जिस तरह से अनिला जी आप है, आपको तो मतलब आपको शौक है ना पढ़ने का, आप पढ़ते रहो। बट उसमें से ना 3 अपने लिए ऐसी एफर्मेशन बना लो। मतलब खुद आप अपने ना बुक मार्क बना लो उसको। इवन की फोन का सेवर बना लो। वो जितनी जितनी बार हमें रिपीट होएगी ना, आपको ये फील हो जाएगा कि ये मेरे लिए है। वो मैंने ऐसे ही किया, पहले मैंने भी बहुत भागा दौड़ी करी, ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं। बाद में हमने एक छोटा सा कोर्स किया था, उसमें हमें ये बताया गया कि पढ़ने को तो अगर आप 10 किताबें निकालोगे वो भी कम पड़ जाएगी, और ज्ञान की तो कमी नहीं है। सदगुरु जी कहते हैं कि ज्ञान की तो कमी नहीं है, 4 जन्म भी ले लोगे वो भी कम पड़ जाएगा। एक फूल है ना, इसके अगर हम इसकी हम अगर डीएनए या इसका अगर हम करने लगे ना, तो आपको पता है कि आप लोगों ने किया होगा, 10th तक भी साइंस में आ जाता है कि एक फूल के अंदर कितनी कितनी इसकी लेयर्स की कितने कितने पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठा के अगर हम उनकी अंदर की डीप स्टडी में जाएंगे, तो पढ़ाई की तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट अगर हमें ये जिंदगी से निकल के कुछ अच्छा प्राप्त करना है, तो वो यही है, पहले तो अपने आप को समझ लें। और हम क्या करते हैं, कभी हम फूल को, कभी हम पौधों को, कभी हम किसी भी चीज के लिए भागते हैं, बट हम अपने अंदर का तो ढूंढ ही नहीं पाते। तो पहले अंदर ढूंढ लेते हैं, फिर बाहर तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब आपने अंदर रिसर्च अच्छी कर ली ना, तो बाहर की रिसर्च तो आपके लिए रेडी रहेगी कि अब मेरी भी रिसर्च कर। क्योंकि हम जो हमारे थॉट्स हैं, वही हमें सब क्रिएशन करवाते हैं। तो पहले क्रिएशन हमारी किसकी रहेगी? सेल्फ की। चलेंगे मधु, आज पूनम नहीं है, तो चैप्टर नया शुरू होगा, आप रीड करेंगी? ठीक है दीदी। अनिला जी, कल मूवी की कैसी थी क्लियरिटी? आप में से था कल कोई मूवी में? जो राजन सर ने मूवी दिखाई थी, आप में से कोई था उसमें? हाँ जी, बहुत बढ़िया थी। ओ ग्रेट, अच्छा। अंजू जी थी। आज मैं भी बहुत दिनों बाद आई। नहीं, वो देखा उसमें कितना बढ़िया स्पीकर क्वालिटी कितनी बढ़िया थी। हाँ, बस वही बहुत कहते बढ़िया। हैं, मॉर्निंग जी। प्रैक्टिस करो तो सब कुछ हाथ आता है।
कल तो बहुत बढ़िया था। वो उसकी प्रैक्टिस कर ली थी ना पहले, इसलिए अच्छा हो गया। और उसमें अनिल जी का भी हाथ है। मधु जी थैंक यू। अच्छा, उठाने के लिए। वेलकम जी। कौन बोल रहा है? अंजू, अंजू। ओके। अंजू दी, आप खुद ही आए हो, मैंने नहीं उठाया। रिंग। हाँ जी हाँ जी। उठी तो सॉरी। चलिए, एक दूसरे के साथ निकल कर ही आगे बढ़ा जाता है। अगर हम सोचे कि हम अकेले बढ़ जाएंगे, अकेला कोई भी नहीं चलता। तभी पता आ जाता है कि जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। उसके बगैर गति नहीं है। गति मतलब समझ गए आप? यही वाली गति। हम गति कुछ और सोचते हैं, वो गति है कि हम चल ही नहीं पाते। अब समझ आई कि वो कौन सी गति की बात कर रहे हैं? वो ये वाली गति है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11वां दिन। 11वां दिन। अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना। आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे। कैसे? उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग सकते हैं, इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे। और कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं। देखिए, उन्होंने ना एक लाइन बड़ी अच्छी बोली। क्या आप अपने क्रोध को संबोधित आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे। कैसे उस पर कार्यवाही करके आप उसे त्याग सकते हैं। कार्यवाही मतलब पता है? जब कोई कुछ भी एक्सीडेंट या कोई भी मिस हैपनिंग होती है, तो वहां पे कार्रवाई करने कौन आता है? पुलिस। नाउ आपका वर्क है, एम आई अवेयर। यहाँ आपको अवेयर रहना है अपने साथ। क्या मैं ये जो मैं अपने लिए सोच रही हूँ, क्या ये ठीक है? जैसे अब अभी अनिला जी ने एफर्मेशंस का बोला कि उन्हें बहुत मजा आया पढ़ने में, और मतलब वो पढ़ रही थी और उन्हें लगा यार सब कुछ इस चैप्टर में। वही चीज है कि पढ़ती वो पहले भी थी, आज वो अवेयरनेस के साथ पढ़ रही थी। और आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी, जैसे जैसे आप इस जर्नी में और आगे आगे आपकी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो गई। एग्री? आप लोगों की अवेयरनेस में फर्क आया है? हाँ जी। तो वो अवेयरनेस क्या है? ऐसा थोड़ी ना था कि अभी तक आप सोए रहते थे। सारे काम आप वो अभी तक भी कर रहे थे जो अब कर रहे हैं, बट अब आप थॉट के लिए अवेयर हो गए कि मुझे नेगेटिव वर्ड नहीं निकालना, वो मेरे लिए लॉस करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप से मतलब निश्चय करना, बहुत मतलब कोई आसान नहीं है। धीरे धीरे आपने देखा होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस में अच्छे हो गए तो आपके फ्रेंड्स भी धीरे धीरे छूटने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको अकेले रहने में मजा आने लग जाएगा। पता नहीं अभी आप लोगों का स्टार्ट हो गया वो कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो आप महसूस करेंगे कि आपको अकेले रहने में मजा आ रहा है। और अपनी कार्यवाही, आज तक हम अपनी कार्यवाही औरों से कराते थे। वो कैसे? कि अगर मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं या मैं कहीं जा रही हूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? हम पूछते थे अपने घर में, और नहीं हो तो अपनी मेड से भी पूछने बैठ जाते थे, इतने लायक हैं हम। बट आज हम अपने थॉट्स के लिए खुद जिम्मेवार हो रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं, हम अपने आप को थॉट देंगे, यस आई एम लुकिंग गुड, यस डन, आई एम लुकिंग। मतलब अब मैं क्या करती हूँ, मैं अलमारी के पास जाती हूँ अपनी, जब मुझे कपड़े निकालने होते हैं अपने, तो मैं उससे पूछती हूँ आज मेरी दुल्हन क्या पहनेगी। फिर वो बोलती है, फिर मैं देखती हूँ कौन सा कलर, कौन सा कलर, कौन। फिर मेरा माइंड कहता है अच्छा आज ये वाला कलर, हाँ तो ये पहन ले। तो वो क्या है, आज तक तो पहले कभी ऐसा किया ही नहीं। पहले तो ये होता था चल ज्यादा ज्यादा हो गया तो मंडे है तो व्हाइट पहन लिया, थर्सडे है तो येलो पहन लिया, क्योंकि वो सुना हुआ था किसी का, बट उसका क्या कॉन्सेप्ट था ये किससे पता। मैंने तो भी नवरात्रों का कॉन्सेप्ट देखा, मैं तो हैरान हो गई कि हमें तो बचपन से किसी ने बताया ही नहीं कि नवरात्रों के भी ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और हम तो बस जय माता दी नवरात्रे आ गए, जय माता दी करनी है कुछ। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि हमें तो ना इतनी लर्निंग गलत दी गई, गलत आई है हमारे पास, कि आधे तो हम इसी करके गिरे पड़े हैं।
हमें पता ही नहीं है कि वो तो दिन कुछ और ही होते थे। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे और आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान। देखिए, अगर हम अपने आप से क्रोध को मतलब कम करते हैं ना, तो उससे हम अंदर से भी स्ट्रांग हो जाते हैं और हमारी सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। तो वो किस तरह से हमें उसे कवर करना है, वो हमारे को ये बुक बताने वाली है। हाँ जी, पढ़ेंगे तो मधु। प्रतिदिन स्वयं से बात करना और स्वयं को बताना कि आपको प्रेम किया जाता है, कैसा लगता है। अपने आईने में देखें और कुछ पल निकालकर स्वयं को बधाई दें। आपने अपनी भावनाओं में गहराई से देखा है और अतीत से मुक्त होना शुरू कर दिया है। अब आप अपने मन में पॉजिटिव एफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं। अब तक की अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूँ। देखो, जब आप एक मिनट रुकेंगे। आप लोग ने एक चीज सुनी। देखो, जब आप कुछ भी छोटा बड़ा काम करते हो, जैसे किसी बच्चे ने कोई काम किया, तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो। पर क्या कभी आपने किसी बुक में सुना कि आपने उस बुक को पढ़ा और उस बुक में बार बार आपको ये चीज कही गई कि मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ कि आज आपने 10 चैप्टर कर लिए, मैं प्रशंसा करती हूँ कि आज आपने 6 चैप्टर कर लिए। क्या आप लोगों ने ये चीज सुनी? प्लीज मुझे ना साथ साथ कन्वर्सेशन में आइए, क्योंकि ये जर्नी ना उनकी नहीं है कि हम इसको बैठकर काट लें। ये साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन इसमें साथ करना पड़ेगा, तभी इसके रिजल्ट्स आएंगे। बताइए कि नहीं दीदी, नहीं। नहीं है ना? नहीं, आप तो सुन ही रहे हैं, और भी कोई बोल सकता है। तो कहीं भी हमने ये चीज नहीं सुनी। अगर हम यहाँ सुन रहे हैं ना, तो आपको अगर मैं रास्ता बताऊं, हमें आगे बढ़ने के रास्ते ही दो चीजों से शुरू होते हैं, एक ग्रेटिट्यूड और एक एप्रिसिएशन। आप लोग अपनी जिंदगी में बताओ, अगर आपका एप्रिसिएशन जिस एरिया में भी आपको ये कहा जाता है ना, कि मैं मधु का ही एग्जांपल ले लेती हूँ कि मधु बहुत अच्छी है बात करने में, मधु बहुत हंसमुख है, तो मधु की ना वो चीज हमेशा स्प्रेड हुई होगी। और जिस चीज में मधु को ये कहा गया होगा ना, ये तू ऐसे गलत करती है, ये तू ऐसे गलत करती है, वहां पे मधु 10% नीचे गई होगी, 10 क्या 50 भी गई होगी। मधु, क्या ये बात सही है? हाँ जी दीदी। हुआ है ना ऐसा? चाहे वो किसी बच्चे ने ही तुम्हें उस चीज के लिए कहा होगा कि आंटी आप ये बहुत अच्छे लगते हो, आपने ना वो क्या है, हम इतने झल्ले हैं, हमें हम भूखे हैं एप्रिसिएशन के, पर हमें कोई करता ही नहीं। क्योंकि अगर हम किसकी करते हैं, आप बोलो कि इस जर्नी से पहले आपने 5 तत्वों की, आपने यूनिवर्स की या अपने बच्चों की भी, आप तब अगर कोई और भी कर रहा होता था ना, तो आप बोलते थे बस बस ज्यादा मत करो, दिमाग खराब हो जाएगा इसका। ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ। क्या एग्री करते हो आप इस बात को? अंजू जी, अंजू डोगरा जी। देखिए, यहाँ पे सबको बैठना है ना, अब मैं कल परसों से करने वाली हूँ आप सबको कि कैमरा ऑन करके ही बैठेंगे, कि मैं यहाँ जब देने बैठी हूँ ना, ये कोई खेल नहीं है, रियली नहीं, ये सबके लिए मैं आपको बोलूंगी, ये कोई खेल नहीं है। इसलिए प्लीज बी अलर्ट होकर बैठो और साथ साथ आंसर दो, क्योंकि तभी आपके अंदर घुसने वाला है वो चीज। अरे आपने तो फटाफट कैमरा ऑन कर दिया, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग माय फीलिंग्स। सो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो ये जर्नी है ना, इसको पकड़ लो। इसमें जो ये उन्होंने बार बार ये कहा है ना कि मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबिंबता का जश्न मनाती हूँ, वो आपके लिए जश्न मनाने को तैयार है। अगर आपके घर में आप अपने बच्चे का बर्थडे करते हो ना, आप कितने हैप्पी होते हो कि यार मेरे बच्चे का बर्थडे, मैं ये करूं, मैं ये करूं। बट जब हम अपने लिए सोचते हैं कि अगर बच्चे कहते हैं मम्मा इस हफ्ते आपका बर्थडे, हम बर्थडे मनाएंगे, आपको क्या क्या ध्यान आ जाता है? मेरा बर्थडे तो मेरे पापा ने भी नहीं बनाया, चल अगर बना भी दिया, मैंने तो शादी के बाद एक बर्थडे नहीं बनाया, अब मैं बर्थडे कैसे बनाऊं? मतलब दिल होता है कि हाँ यार अच्छा तो लगेगा,
बट वो दिमाग इतना कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है कि आप बढ़ ही नहीं पाते आगे, कि मुझे उनको भी बुलाना पड़ेगा। वो बोलेंगे आज इसको शौक जाग गया बर्थडे का, आज तक तो बर्थडे नहीं मनाया। मतलब 100 वो ना तो किसी ने उसके पैसे खर्च करने, आपके बच्चे ही आपको लाकर दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारा फिर भी हम थॉट में वहीं घुसे हुए हैं पुरानी। अब जिस तरह से आज पता नहीं हमारे साथ निशु नहीं है, जिस तरह से निशु ने भी बोला वो ज्वाइंट फैमिली में थी, आज तक वो कभी उतना अपना बर्थडे पे फोकस नहीं करती थी। इस बार उसने करा और उसको ऐसे लगा कि यार मैं तो बहुत हल्का फील कर रही हूँ, मैं तो खुद ही सोचती थी गलत गलत सबके लिए। दीदी मैं हूँ। हाँ, तो वो वही वही हुआ ना मधु, निशु आपके साथ। जब आपने इस बार ये सोचा, पहले आप ये सोचते थे मम्मी पापा बोलेंगे इसको क्या यस शौक चढ़ यस। गया बर्थडे मनाने का, आज इसको बड़ी ज्यादा उठ गई। इस बार आपने ये थॉट ही नहीं करे तो आपको कोई और ऐसा मैं अपनी आया? बेटी का भी नहीं मनाती थी, और इस बार अपनी बेटी का भी बनाऊंगी, मैंने डिसाइड किया। नहीं, आप बताओ, अब जब आपने मनाने की सोच ली तो क्या आपने जब ये नेगेटिव थॉट नहीं सोचे कि आपको आए ये थॉट, या किसी ने थोड़े बोला? बहुत, यस यस नहीं, आए, थोड़े मतलब से। किसी ने बोला भी नहीं होगा आपको? नहीं नहीं, क्यों? किसी ने नहीं। क्योंकि वो थॉट बोता कौन था पहले? मधु ही बोती, हम अपने ये अंदर से ऋषि ही बोलते थे। हाँ, हम ही बोते थे। तो काटेगा कौन? हमको ही काटने। फिर हम बाद में रोते भी थे। लेकिन इतना हल्का सा फील हुआ था, कॉन्फिडेंट फील हुआ था, ऐसा लग रहा था कि हाँ यार हम अपने लिए भी एंजॉय कर। हाँ, अरे किसी को भी बुरा नहीं लगता। अब एक बात सुनो, अगर आप त्योहार में बिल्कुल मुंह सजा के बैठे हो तो आपके घर में ही आपको किसी ने बोलना यार क्या है ये, इवन की बोल ही देते हैं क्या ये, मतलब नेगेटिव सी बंदी है, घर में फंक्शन चल रहा है और ये मुंह सजा के बैठे, आपको ऑटोमेटिकली तैयार होकर सबके बीच में खड़े होना पड़ता है। तो वो क्या है? वही है जश्न। हमें छोटी छोटी चीज के जश्न अगर हम करने लग जाए ना, तो हमारी एनर्जी एकदम बूस्ट अप हो जाएगी, और वही तो चाहिए। आप एक बात बोलो, आप सुबह उठ के ही जैसे नहा धो के तैयार हो जाओ, तो आपके बच्चे जब आपको देखते हैं ना, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, पहले दिन तो वो आपको जरूर, जब मैं शुरू शुरू में लॉकडाउन में तैयार होती थी, सेशंस लेती थी, मेरे बच्चे बोलते थे मम्मा आप कहाँ जा रहे हो, आप सुबह ही तैयार हो। अब उन्हें लगता है ये तो इनकी आदत ही है। धीरे धीरे वो भी अपनी इस आदत को अपनी लाइफ में उतार लेंगे, जब उनका टाइम आएगा, उससे पहले ही उतार लेंगे। हमने तो 40 साल में उतारा, क्या पता वो 20-25 में उतार ले। तो उनकी लाइफ के लिए तो हमने अच्छा कर दिया ना तैयार। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। कितने दिन रात को 12 बजे सोएंगे, 2 बजे सोएंगे, जब वो अपने माँ बाप को देख रहे हैं, खासकर मदर का बहुत बड़ा रोल रहता है इस पे, देख रहे हैं कि यार वो तो, और उनकी रिजल्ट इतने फ्रूटफुल आ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी शब्दों में इतनी पावर आ जाएगी कि स्पेशल आपको कहा जाएगा यार, खुद ही बच्चे कहेंगे। मेरी बेटी के साथ मैं आपको बताती हूँ, आजकल उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो वो ग्रेटिट्यूड लिखती है। वो कल कल की परसों का उसका पेपर था, वो कहती मम्मा इतना ज्यादा लेंथी था, जब मैं रात को पेपर की तैयारी करने लगी ना तो मेरे 1:30-2 बज गए। उसके बाद मैं सोच रही यार मेरी तो तैयारी पूरी नहीं हुई है, अब मैं क्या करूं। कहती फिर मैंने सोचा एटलीस्ट इतनी तो तैयारी है, चलो जितनी है देखी जाएगी। मतलब वो कहाँ से आया? क्योंकि हम इस बारे में बात करते हैं, उसने भी ये सेशंस करे हुए हैं, तो उसके दिमाग में, कहती नेक्स्ट डे जब मैं पेपर देने गई हूँ, मेरे से प्रैक्टिकल में वही क्वेश्चन पूछा गया जो मैं रेडी करके गई थी। तो कहती मुझे सारे बच्चे बोले तू तो झूठ बोलती है, तू तैयारी नहीं करके आई थी, तूने ऐसे बोल, तू तैयारी जबरदस्त पढ़ाई करके आई थी और बोल रही है कि मैंने करी नहीं। तो वो क्या है? यही है। हम तो, हम सोचते ही कुछ और है। अगर हम वही थॉट को क्रिएट करें ना, हमने जो रेडी किया होता है वही हमारे पास आ जाता है, बट उस चीज में पावर डालनी पड़ती है। तो वो यही कह रही थी, कहती मम्मा अब तो चाहे रात के 3 भी बज जाए ना, मैं तो ग्रेटिट्यूड लिख कर ही सोती हूँ। मैंने कहा चलो, एटलीस्ट एक अपने बच्चे में तो इतनी चीज आई, अगर मैं आप लोगों को दे रही हूँ, मेरे बच्चे ने ये चीज सीख ली, तो 2 बच्चे और भी सीख लेंगे। वो स्कूल में, कॉलेज में तो डिस्कस करेगी ना कि भाई मैं तो ये करती हूँ, मेरा तो इससे रिजल्ट आता है। तो 1 से 4 को पता चला। यही है चेन रिएक्शन जो हमें करना है। जो ये कहते हैं ना कि हम नहीं किसी को बताएंगे, उनके अपने भी चीजें बंद पड़ जाती है, बंद ताले में आ जाती है। जैसे ही आप स्प्रेड करते हो ना, आपकी चीजें भी स्प्रेड हो जाती है। मुझे कल इतनी हंसी आई, कल जब ये मूवी कंप्लीट हुई तो राजन सर से मेरी बात हुई, तो राजन सर कहते हैं मृदुल तुमने क्या किया, इतनी अच्छी क्वालिटी आ गई मूवी की, मुझे भी सिखा देना। और जब सर ने ये बोला ना मुझे भी सिखा देना, मैं इतनी खुश हुई कि मैं अपने गुरु को भी सिखाने वाली हूँ कुछ, कि मतलब जो जिसमें मैं निल थी,
अगर आप लैपटॉप और इसकी बात बोले कि मुझे अभी भी अगर मुझे कहा जाए ना, मुझे फोन के भी बहुत फंक्शंस के बारे में पता ही नहीं है। बट वही है कि जहां पे आप पावर डालते हो, मेहनत करते हो, रिजल्ट तो वहां से आता ही आता है। कि इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे आई, तो वो वही है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैं ये नहीं कहती कि प्रैक्टिस किसी के पीछे भाग कर करो, किसी भी चीज को फोकस कर लो, बट उसमें अपना 100% डाल दो और वहीं पे आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। एक गोभी की सब्जी भी बना रहे हैं ना, तो वो गोभी की सब्जी ऐसी होनी चाहिए कि वैसी सब्जी किसी और की बनी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने गोभी की सब्जी एक वो वाली बनाई है? तो गोभी की सब्जी से याद आ गया, देखो जिसमें फुल पूरा फूल होता है ना, उसको ही बीच में रखा होता है और साइड में ग्रेवी होती है। खाइए कभी, सर्च करना, मैं सर्च करना आज इसकी। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। मुझे ना ये सब्जी बचपन में किसी के घर पे बनी थी, और जितनी बार भी ये सब्जी मैंने कभी किसी के सामने प्रेजेंटेशन में बनाई है ना, वो ये 7 स्टार में एक ही होटल में पूरे इंडिया में जहां बनती है। तो वो क्या है, वो क्या है, ये है कि कई चीजें ना भगवान ने आपको वो नियामतें बख्शी होती है कि कोई लोग ना उसी चीज को देखते हैं जहां पे उनको कुछ लगता है कि यार यहाँ कुछ डिफर है, और वो हम सब में वो नजर है। अगर 4 जने खड़े हैं ना, किसी ने बिल्कुल अलग से बहुत, कई इंसान तो देखेगा चारों में ये कि क्या चीज इसमें बेकार लग रही है इन चारों में, कोई इंसान ये देखेगा यार ये क्या लग रही है। मतलब ये देखने वाले की नजर पे बात करता है कि ब्यूटी कहाँ है। ये लोग ये बात सुन रखी है ना आपने, वही है, वही है, वही है निशाने पे वो मारना, तीर मारना। क्योंकि हम लोगों को आज तक क्या सिखाया गया कि अगर 4 जने आए हैं, इसमें से किसने कुछ गड़बड़ कर रखी है उसकी टांग खींचे। बट आपको नहीं पता कि जब उन चारों में से जिसकी आप टांग खींच रहे हैं ना, कल को किन्हीं चारों के बीच में आपकी भी टांग खींची जाएगी। हमें जब ये चीज पता चल जाती है ना, तो मैं तो क्या करूंगी, जो उन चारों में अब सबसे क्लासिक लग रहा है ना, उसी की बात करूंगी, क्योंकि मुझे भी कल को क्लासिक बनना है। ये इस चीज को आप पकड़ेंगे तो आपकी लाइफ में आप भी क्लासिक ही बन जाओगे। तो ये चीज ना बहुत सिंपल है, बट बहुत साइंटिफिक है, इसको पकड़ेंगे हम, चलेंगे। बहुत सुंदर बात लगी आज ये मृदुल दी, हाँ, सचमुच आपने जो बोला ना सिंपल है पर बहुत गहरी है। एंड सचमुच पूरा एसेंस है लाइफ का, टू फोकस ऑन जस्ट द वेरी गुड थिंग्स एंड कैसे वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अपने आप विश्वास कर सकते हैं। अगर मुझे कोई 2 साल पहले बोले, जब मेरी जर्नी में नहीं आई थी, मुझे बात करनी भी नहीं आती थी, मतलब वैसे आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, बट वो वाली बात नहीं आती थी कि किसी को कुछ मैं समझाऊं। वो कैसे हुआ, क्योंकि मैंने वहीं पे फोकस डाला। तो वही चीज है, और उसके लिए आपको कुछ तो, मैं राजन सर सेशन सुनते थे ना अश्विन मैम के साथ, तो मैं राजन सर को एक ही चीज देखती थी, यार इतनी नॉलेज है इस बंदे के पास, इतना कुछ है सर के पास, पर सर कॉपी पेन नहीं छोड़ते। जब मेरी सर से फर्स्ट बात हुई थी ना, तो मैंने सर से पूछा था, सर आप लिखते क्या हो? सर बोलते मैं पूरे नोट्स बनाता हूँ। सर ने मुझे 10 मिनट लगा के बताए थे कि मैं पूरा इसका बुक बना के फिर मैं उसको बाद में शॉर्ट करता हूँ और वो अपने लिए रेडी करता हूँ। मैंने वो बात सर की तभी पकड़ ली थी। आजकल ग्रेट सीक्रेट चल रहा है ना, ग्रेट सीक्रेट में मैम काफी कुछ कराती है, तो मैं भी उसका नोट्स बनाती हूँ और बाद में मैं उसका इतना की नोट बना लेती हूँ। मैंने एक नोट पैड लगाया हुआ है कि एक बार उस नोट पैड को फिर मैं इतना की नोट से पढ़ लेती हूँ ना, मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और उसमें सर जो मैम एग्जाम्पल भी कराती है ना, उस एग्जाम्पल को मैं छोटा सा फॉर्म में लिख लेती हूँ, और वो सर ने ही बताया था। अब मैंने सर को पकड़ा और सर से पूछा, तभी तो मुझे मिला ना। अगर मैं पकड़ती ना, पूछती नहीं, हाँ यही कहती कि सर से कहाँ पूछूंगी, सर कहाँ बताएंगे, बट थॉट ये रखा कि सर से पूछूंगी कि कैसे, और सर ने मुझे खोल के बता दिया, सर ने पूरी किताब खोल के बता दी। तो यही है कि आप पहले सोचो, तो हम तो सोचते ही नहीं। जैसे ही हम उस चीज को सोचेंगे, हमें चीज भी सामने प्रकट हो जाएगी। वही तो है खुल जा सिम सिम, वो कहते हैं ना, उस पे भी आता है, जैसे वो अलादीन का चिराग, उस चिराग को जैसे पूछेंगे, कहता है जो हुक्म मेरे आका, वो हुक्म आपको, आपको भी तो उसके लिए काम करना है ना। आपको वही मिलेगा जो आप चाहोगे, बट पहले आपको
थॉट में यहाँ पे ये चीज डालनी है। उन 4 लेडीज अगर कोई खड़ी है, आप उनमें ये नहीं देखेंगे कि एक ने बहुत टाइट सूट पहन रखा है या एक ने वो, हम ये देखेंगे चारों में कौन कौन सी है जिसको मजा आ जाए। बस जरूरत नहीं है बोलने की भी, आप मन में उसके लिए एप्रिसिएशन तो आप चारों को दे दो, बट उसके लिए आप मन में अलग सी क्लासिक अपनी तस्वीर बना लो। वही तस्वीर आपकी लाइफ में उतर जाएगी, वही तस्वीर आपकी लाइफ में उतर जाएगी। ये है लाइव विजुअलाइजेशन, और यही विजुअलाइजेशन हमें लाइफ में आगे लेकर जाती है। आगे चलेंगे। मधु, मधु का सिग्नल चला गया क्या? यस, और सिग्नल इज आउट। हमने ये पढ़ लिया था जब हम अपने अतीत को, ये पढ़ लिया था हमने कि नहीं पढ़ा अभी? जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे और अपनी भावनाओं को कर रहे थे, तब आपको भावनाएं मिली। नहीं मधु, आप रुको, आपका सिग्नल कम है। जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे और अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब आपको कुछ नाराजगी भरी भावनाएं मिली होगी, जिनका निशाना आप या आपके जीवन में कोई विशेष घटना रही होगी। इसलिए आप आज मैं आपको माफ करने और अंदर से गुस्से को रिहा करने की मदद करूंगी, ताकि आप स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करें। इस लाइन में आपको एक चीज समझ आई? वो कह रही है अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे हैं। कौन सी भावनाओं को? जो आपको नाराजगी भरी भावनाएं मिली थी। देखिए, हमें बहुत नाराजगियां मिली हैं, बहुत चीज के लिए हमें बार बार बोला गया है, मतलब वो हमारे अंदर ना एक, मतलब दिल में ना कहीं अंदर तक वो घाव कर जाती है। और जैसे ही हम उस भावना के बारे में सोचते हैं ना, उस बंदे के लिए, हम उस इंसान के लिए जैसे ही सोचते हैं ना, हमारी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, एकदम अंदर से हीट आ जाती है। वो हीट क्या है? क्योंकि जो उन्होंने आपके लिए बोला है, जैसे ही आपने वो सोचा, माइंड ने बोला उसने तेरे को ये कहा था, और आप एकदम आग बबूला हो जाते हैं। फिर आपको कहा जाए उस बंदे को माफ कर दो, आप बोलते हैं पागल हूं, जिंदगी मैं नहीं माफ करती, मैं तो शक्ल नहीं देखती उसकी। ये कब होता था? जब आपकी शादी हो जाती है, आपके इन लॉज में काफी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो आपके बारे में भी पॉजिटिव, हाँ हमने भी करी होती है पॉजिटिव नेगेटिव बातें दूसरों के बारे में, ऐसे तो होती नहीं, एक हाथ से ताड़ी कहीं नहीं बजती। बट मैं इस चीज को पहले नहीं समझती थी, बट आज मैं समझती हूँ। तो हमें अगर किसी के घर जाना होता था, अगर हस्बैंड ने भी कहा कि वहां जाना है, तो पहले ही आग बबूला हो जाती थी कि नहीं जाना, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं वहां जाती, अगर मैं जाऊंगी मुझे मत बोलना वहां पे ज्यादा देर रुकने के लिए। मतलब पहले ही हम अपने वो लेकर जाते थे, पॉइंट्स अपने हथियार बनाकर जाते थे। तो वही चीज है, वो ये कह रहे हैं कि उन चीजों को याद करो जो वहां की, जो आपकी कोई भी जो आपको छोटे छोटे जख्म देकर गया, उनको आपने अंदर से पकड़ना है, और जो नेगेटिव बोलना है उसके बदले पॉजिटिव एफर्मेशन करनी है। उसके लिए उनको हमने निकाल के आउट करना है, क्योंकि दूसरा इंसान उसको बोलता है जिसको उससे डर लगता है। हमेशा उसी के लिए ज्यादा कहा जाता है कि कहीं ये और ऊपर ना बढ़ जाए। और इस चीज का कल भी राजन सर ने की चीज कही, उन्होंने ये चीज बहुत बखूबी बताई कि हम ना कहते हैं कि इसने मुझे ये बोला, इसे तो मैं बताऊंगी, उसका तो मैं खून कर दूंगी, या उसकी तो मैं शक्ल नहीं देखूंगी। हम बहुत लोगों के लिए ये बात करते हैं, बट किसी की शक्ल देखने और किसी की शक्ल ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमें फर्क पता किससे पड़ता है? अगर अंजू जी जिंदगी में कुछ, इनको भी इनके रिलेशंस में काफी लोगों ने कहा हो कि तुम ऐसी हो, तुम ये नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तो ये वो लेकर बैठी है ना, हाँ मैं तो ये करती ही नहीं, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, काबिल ही नहीं हूँ। तो ये ना वहीं बैठी रह जाएंगी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को भी उन्हीं के साथ नेगेटिव एफर्मेशन रेडी कर दी। बट जिंदगी में सक्सेस कैसे आती है कि अगर आप
आपका जो किसी ने आपके साथ आलोचना करी ना, उन आलोचना को सुन के ना आप उनकी पॉजिटिव एफर्मेशन अपने लिए बनाइए और आप जंप कर जाइए, आप जंप कर जाइए। जैसे ही आप उन 4 लोगों से ऊपर हुए ना, उनकी बोलती आपके लिए बंद हो जाएगी। और दैट इज बेस्ट वॉर फॉर अदर्स। अगर आप उन 4 में से कुछ डिफर कर रहे हैं ना, तो उनको बेचैनी शुरू हो जाएगी कि अंजू की लाइफ में तो भाई कुछ ब्लेस आ गया है, कुछ ब्लिस उसकी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो रहा है। और वहीं पे जो उन्होंने आपको नेगेटिव एफर्मेशन बोली है ना, वो खुद आपको 8-10 महीने के बदले उसके बदले पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने वाले हैं। क्या कि अंजू में तो ये गुण ना पहले से ही दिखता था, मुझे पता था ये कुछ अलग करेगी। वही लोग बोलते हैं जो आपको नेगेटिव बोलते थे। तो सोचिए, कलयुग को भी हमने क्या करनी है, जय करनी है। उन नेगेटिव लोगों को हमने अपना हथियार बनाना है। वही है आपके ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, ना कि उनके मुंह पर बोलना है। उनसे जो उन्होंने आपके लिए कहा, उससे पॉजिटिव एफर्मेशन अपने लिए, ये है एफर्मेशन। हम क्या सोचते हैं, एफर्मेशन अगर हमें बुक में 10 एफर्मेशन मिली तो हमने उनको पकड़ लिया। आप विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। अब तो मैं बोल रही हूँ, मैं तो ये भी नहीं कहती कि आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कहती हूँ आपको विश्वास होगा। मैं आपको अपना ही बताती हूँ। मेरा ना आज से नहीं, when I was 22-23 years old, मेरा मतलब मेरी 21 years में मेरी बेटी हो गई थी। तो फर्स्ट सिजेरियन जब मेरा हुआ तब भी मेरा थोड़ा वेट बढ़ा था, बट मैंने कम कर लिया था। बट मुझे ना वो कीड़ा था दिमाग में कि हाँ यार, लाइफ में वेट कम होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको हेल्दी रहना, मतलब हिमाचल में ना किसी का भी मोस्टली वेट ज्यादा नहीं होता, तो वहां जाओ ना तो ऐसे लगता है कि पता नहीं आपने क्या कर दिया। सबने मुझे बोलना कि यार तो कुछ कैसे बढ़ गया, कुछ प्रॉब्लम है, मतलब 100 चीजें ये होती थी। हाँ, और मैं ना उसी चीज पे फोकस करती रहती थी। मेरे पास अच्छा पति था, बच्चे थे, अच्छा घर था, बट मेरा हट फिर के ना वहीं पे कीड़ा अड़ जाता था, वहीं पे कीड़ा अड़ जाता था मेरा। और मैं कितना कुछ, मैंने स्टडीज भी करी, मैंने जॉब भी करी, मतलब बहुत कुछ किया, बट वहीं आकर ना मैं उसी के साथ तोलती थी सब चीजों को। तोलते तोलते मतलब ये हो गया कि मैंने इतना लाइफ में एक्सरसाइज भी करी, डाइटिंग भी करी, बट मेरी सुई वही है 50-60 तक पहुंचती थी, वहीं से आकर नीचे डाउन आ जाती थी। फिर उठती थी मैं, फिर गिर जाती थी, उठती थी मैं, फिर ऐसा नहीं है कि मैं गिर उठती नहीं थी। बट जब मैं इस जर्नी में आई उसके बाद में मुझे साल तक वेट पे रिजल्ट नहीं दिखा। और मैं ना एक दिन बहुत अपने साथ बैठकर ना थोड़ा सा रोने बैठ गई कि यार भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है, बट जिस जगह मुझे रिजल्ट चाहिए वहां रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, क्या चक्कर है ये। और मैं उस दिन बहुत रोई और मैंने ना यूनिवर्स को अपने आप ही एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि भगवान, जब मैं उस लेटर को पढ़ने लगी तो मुझे आंसर क्या निकल कर आता है कि अरे बेवकूफ, तू किस दुनिया में है जो तू कर रही है। वेट तेरा मैटर कहाँ करता है, ये तूने बनाया हुआ है कि तेरा वेट ज्यादा है और तू इसको फील कर रही है। बट तेरे जैसा फिजिक और तेरे जैसे फेस के लिए तो लोग मरते हैं। तुझे तो भगवान ने, तू खाली एक वेट कम करने के लिए इस जर्नी में आई थी, तेरी तो सोल अवेक हो गई है। तू तो लोगों की जिंदगी में वो फर्क ला रही है जो कोई ला ही नहीं सकता। और जिस दिन मैंने अपने को ये चीज पकड़ी ना, उस दिन मेरी लाइफ से वेट का फियर गायब हुआ, जो कि आज तक मेरा फियर कभी गया ही नहीं था। मैं जब भी किसी को देखती थी मैं बोलती थी यार बहुत टफ है वेट। अब मैं कहती हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आपका दृढ़ निश्चय हो। बट पावर हमेशा, जहां पे डर के साथ पावर लगती है ना, वहां पे आप नीचे गिरते हो। कल अगर आप सेशन में थे तो कल एक सेशन में मानसी नाम की लड़की थी एंड उसकी स्माइल इतनी प्यारी स्माइल थी, तो मुझे हंसी आ रही थी। वो कह रही थी कि सर मेरा हर जगह रिजल्ट आ रहा है, हर जगह रिजल्ट आ रहा है, बट वेट पे रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको अपना वेट अप करना था। तो मुझे ना हंसी आ रही थी कि उसका आंसर मेरे पास है, और मैंने हंसी आ रही थी कि मेरे पास आंसर है। मैं सोच रही थी कि मैं उसको मैसेज डालूं कि वेन एवर यू फ्री आप मुझसे कांटेक्ट करना। आप विश्वास करोगे, रात को उसको उसका ना मुझे मैसेज आ गया कि मृदुल मैम मुझे आपसे काम है, आई विल कॉल यू।
सो वो कैसे है, आप सोचो कि ये हमारी जो एनर्जी है वो इतनी इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। तो वो वही है कि पकड़ पकड़ लाने में ना, क्योंकि जिस चीज को आप खोजते हो ना उस चीज को खोजने में हमेशा टाइम लगता है। अगर आपने अपने घर की कहीं अलमीरा की कोई चाबी रख दी है ना और आप उस पर पावर डाल रहे हो, मुझे चाबी चाहिए, उसमें लॉकर का सामान पड़ा है, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं, आप पूरा घर फरोल मारते हो, पूरा घर ढूंढ मारते हो, आपको वो चाबी नहीं मिलती। और बाद में आपको एक ड्रॉर खोलते हो, वो चाबी आपको पहले आपने 10 बार ड्रॉर खोले, आपको वो चाबी नहीं दिखी, लास्ट में आपको वो चाबी वहीं ड्रॉर में साइड में दिख जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा, कोई बताएगा मुझे? डाल अनिला दी। अनिला जी, या वो है मधु, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही। अनिला जी या नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है मधु। ये नीना जी आप हैं? नीना जी, हाँ जी, हूँ जी हाँ, मैं। आप बताओ कैसे, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम ना जब बहुत उसमें वरी में होते हैं तो सचमुच वो चीज हमसे दूर जाती है, पर जैसे हम रिलैक्स मोड में आते हैं ना, तो फिर अपने अंदर चीजें, थिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू अस। उसके पीछे एक और रीजन भी है, हमने फीलिंग जी चार्ट किया था, हमने फीलिंग चार्ट किया जी था ना। जी जी बिल्कुल। जब हम फियर में होते हैं तो उसमें क्या है, हमारे आगे हम्म, अंधेरा छा जाता है, क्योंकि वो ब्लैक लाइट का वो है ना, इमोशन है ना। जी जी। जब अंधेरा छाएगा तो हमें तो दिखती हुई चीज भी अनदिखी हो जाती है ना। आ गया, क्लियर हो गया राइट। समझ? अब हाँ अंधेरे में जी। आप, अंधेरे में आप क्या ढूंढोगे? हाँ। तो उस यस। उस टाइम हम उस अंधेरे में होते हैं। अब आप आज इसको एक और तरीके से, एक बार एक लड़का होता है, उसके घर की चाबी खो जाती है, और वो ना नीचे लाइट जली होती है, स्ट्रीट लाइट जली होती है, वो वहां चाबी ढूंढ रहा होता है। तो आसपास वाले पूछते क्या हुआ क्या हुआ, बोलता मेरी चाबी गुम हो गई। तो लोग भी घूमने ढूंढना शुरू हो जाते हैं, बोलते यार यहाँ तो दिख नहीं रही। कहते कहाँ गिरी थी? कहता ऊपर मेरा घर है ना, और घर के पास गिरी थी। तो कहते तो यहाँ क्या ढूंढ रहा है? कहता उजाला तो यहाँ पे है ना। तो अब आपको इसका आंसर समझ आया, ये हमारी जिंदगी है, हम इतनी दुविधा में हैं। पहले तो हम डर में होते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं और हमें मिल जाएगी चीज, हमें मिल ही नहीं सकती। आप बोलो अंधेरे में तो दीवारों में सिर मारोगे ना, है ना। हाँ जी, यस यस बिल्कुल। आ गई वो, हाँ क्लियर जी। होगी साइंस, कितनी कितनी इजी तरीके से ये साइंस क्लियर होगी। अंधेरे में तो हम दीवारों पे सिर मारेंगे, ये सुन रखा है ना आपने ये डायलॉग। तो हाँ जी। जब हम टेंशन में है, फियर में है, और आपको पता है फीलिंग चार्ट में सबसे नीचे है फियर। फिर, हम्म, जब हम इतने अंधेरे में खड़े हैं तो हमें उजाला दिखेगा कहाँ से? तो सबसे पहले तो हमें इसमें ही ऊपर आना है। और आपको पता है जी, सबसे पहले जब हम डरते हैं ना, हमें डर लगता है, तो हम बोर्डम में नहीं आते, हम इरिटेशन में नहीं आते, हम डर में आते हैं। इरिटेशन भी थोड़ा ऊपर का लेवल है, अगर हम इरिटेट हो रहे हैं तो हम थोड़े कम लेवल में बैठे हैं। जबकि हम्म, गिल्ट गिल्ट और डिसअपियर से भी देखो, डिसअपियर हो जाती है चीजें कब? जब आप फियर, फियर तो उससे भी नीचे है। जब हम एकदम डर जाते हैं, मेरी लॉकर की चाबी गुम हो गई, हाय अब मैं क्या करूं, कैसे लॉकर खोलूंगी, 50 थॉट मेरे दिमाग में नेगेटिव आ गए, तो मैं कहाँ से सोचूंगी कि मुझे सेटिस्फेक्शन, होप, एक्साइटमेंट आएगी इसमें? आ ही नहीं सकती। इसीलिए हमारे सपनों में जो काम नहीं होता वो यही रीजन है, हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अब आप सोचो, अर्जुन चाहे उसकी आंख को देखे, और उसकी आंख में अगर वहां पे लाइट ही नहीं होती, वो अगर रात को हो रहा होता, वो जो भी हुआ था वो स्वयंवर, तो क्या वो अर्जुन जीत जाता? कभी भी नहीं जीतता, नहीं। कभी भी नहीं जीतता। वही है हमारी, क्योंकि कॉन्फिडेंस और वो तभी
उसी के साथ चीजें पकड़ में आएगी। आज मुझे ये चीज बहुत अच्छी क्लियर हुई कि हम एक साइड डर जाते हैं और फिर दूसरी साइड बोलते हैं हमारे सारे काम हो जाए। हमारे काम तो होने ही नहीं, हम तो अंधेरे में दीवारों में सिर मार रहे हैं। हम तो अंधेरे में दीवारों में सिर मार रहे हैं। सबसे पहले तो जब भी आप अपना ग्रेटिट्यूड भी लिखने बैठे, पहले ना अपने हेड टू टो तक 10 से 15 अपने लिए ग्रेटिट्यूड बोल लें, फिर लिखना शुरू करें। 10 से 15 अपने लिए ग्रेटिट्यूड बोले, सेल्फ अपने आप के लिए बोले, वाह क्या ब्यूटीफुल फिंगर है, वाह वाह क्या बढ़िया आंखें हैं, क्या बढ़िया स्किन है। जब आप ये बोलोगे ना, आपके इमोशंस एकदम ऊपर आ जाएंगे, जॉय में, एंथुजम, मतलब अंदर से एक आग आ जाएगी। फिर है लिखने का मजा। अगर हम रोते रोते ग्रेटिट्यूड लिखने बैठेंगे ना, हमारा ग्रेटिट्यूड माइनस में दीवारों में, तभी तो लोगों के सपने पूरे नहीं हो रहे। फिर एक साइड हम सोच रहे हैं हम अपनी एफर्मेशन पढ़ ले, दूसरी साइड हम नेगेटिव होकर एफर्मेशन पढ़ेंगे, कहाँ से पकड़ में आएगी आप बताओ। ये पॉइंट को ना पकड़ लेना और इस पॉइंट पे हमें काम करना है। है कोई रेडी कि मैं ही पढ़ लूं? गुस्सा एक ईमानदार भावना मैं पढ़ूं? है। हाँ पढ़ लो। दीदी अब आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक है मधु। तो मैं पढ़ती हूँ, कहाँ से पढ़ना दीदी? गुस्सा। गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब इसे प्रकट में व्यक्त या संसाधित नहीं किया जाता, तो यह अंदर ही अंदर शरीर में संसाधित होने लगता है और आमतौर पर किसी बीमारी या शिथिलता का रूप ले लेता है। हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज होते रहते हैं। जब हम नाराज होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए हम उसे निगल लेते हैं और फिर हमें असंतोष, कड़वाहट या अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने गुस्से का सामना करें और जब भी गुस्सा आए उसे बाहर निकाल दे। देखिए उन्होंने ना एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताई, गुस्सा एक ईमानदारी भावना है। अब रीशु पानी पी रही है, वो पानी पीते पीते अपना गिलास साइड पे रख रही है, अगर रखते रखते उससे गिलास नीचे गिर जाता है तो उसे ना डर भी आएगा और गुस्सा भी आएगा। क्या तेरा दिमाग इतना देर से गिलास नहीं रखा गया ढंग से? किसी दूसरे के लिए नहीं, वो अपने लिए ये अंदर से निकलेगा ही निकलेगा उसको। डर भी आएगा, और वो गुस्सा कब आता है? डर के साथ ही आता है कि सारे उठ जाएंगे, ये क्या किया। आप किसी और को नहीं बोलोगे, आप अपने लिए बोलेंगे। और अगर वो अभी रिलैक्स मूड में बैठी है ना, अगर उससे गिर भी गया ना, तो वो उसको शीतलता से ले लेगी, यार कोई बात नहीं, मत गिर गया, ओके। मतलब ये डिपेंड करता है उसके बैठने का, उसके सोचने का, उस टाइम क्या थॉट है। अब देखिए वही जगह कोई मतलब बीमार है, आप उसको खाना देकर आ रहे हो, आप उसको पानी देकर आ रहे हो, ठीक है, आप सेवा कर रहे हो उसकी। सेवा करने वाला इरिटेट हो जाता है कि कैसे सेवा करें। 1 या 2 दिन की बात नहीं, 10-15 दिन जब होना शुरू हो जाते हैं किसी के साथ, कोई बीमार है, बेड रिडन है, तो ना आप पहले तो ठीक है, बट आपको पता है जो वो वहां पे बेड पे बैठा है ना, वो भी बहुत इरिटेट है क्योंकि बीमार है, नेगेटिव फीलिंग्स में तो वो पहले ही है। ऊपर से आप आकर खाना दे रहे हो और आप आकर उसको बोलते हो कि हाँ ये ले लो। एक बार तो उसे पता है कि मेरी सेवा हो रही है और मुझे बहुत वो मिल रहा है, खाना मिल रहा है टाइम पे। आप बोलोगे ये खाना खाने के बाद ना प्लेट इधर रख देना, ठीक है, और ये गिलास भी रख देना। अब क्या होता है, आप चले गए रूम से, जो इंसान को आप खाना देकर गए हो उसने खाने की प्लेट रखते रखते उससे गिलास गिर गया, ठीक है, उसका इमोशन, वो डर गया इंसान, क्योंकि वो तो बेचारा पहले ही डरा हुआ है। खाना भी उसको बिस्तर में मिल रहा है, लेथार्जी, मतलब जो भी है नेगेटिव फीलिंग्स में वो है। और आप उधर से आ रहे हो, आप किसी और उससे कि यार मैं तो इतना कुछ, अभी मेड काम करके गई है, आप उनके ऊपर चिल्ला दोगे, ये क्या है, गिलास नहीं ढंग से रख सकते थे। वो इंसान ना आपको कुछ भी नहीं कहेगा, वो कहेगा सॉरी गलती हो गई। बट पता है
वो इंसान उससे 15 मिनट पहले से उसी थॉट में कि मुझसे गिलास गिर गया, और उसने उस गिलास को रखने के लिए बहुत परिश्रम किया, बट फिर भी उस टेबल पे जगह ही नहीं थी, उससे वो गिलास ढंग से रखा ही नहीं गया, और हमने आकर उस पे और चिल्ला दिया। तो यहाँ पे आप बोलो कि जो आपने वो 15 दिन मेहनत करी ना, वो आपकी जीरो हो गई। और मोस्टली हम ये करते हैं, और हम बाद में पता क्या बोलते हैं, इतनी सेवा करी थी इसकी, बाद में बातें बनाइए, क्योंकि आपने 15 दिन का 1 मिनट में जीरो कर दिया वो बोल के। जो इंसान मरा हुआ है बेचारा, जो बिस्तर में बिल्कुल उस हालत में बैठा है, उसके ऊपर आपने और मलहम लगा दिया बोलकर, चाहे आपने ये बोला, और यही अगर आप प्यार से कर देते, कोई बात नहीं गिलास करके, तो वहीं पे देखना आपको उसके मुंह से उस टाइम धुआंएं निकलती, चाहे उसकी अपनी हालत बेड में थी। उस टाइम वो डायरेक्टली कहता है यार कितनी हिम्मत है इस लेडी की, मुझसे गिलास भी गिर गया, मुझे खाना भी देती है, वो 10 चीजें आपकी गिन देगा। बट जहां पे आपने वहां पे एक पॉइंट किया ना, आपकी 15 दिन की सेवा जीरो पे काउंट हो गई। फिर हम बाद में कहते हैं हमने तो इतना किया, हमारे तो हाथ में जश ही नहीं है, हमें तो लगता ही नहीं। भाई सोच देखो गलती किसकी थी, यही हम मरते हैं, और अब फिर हम बाद में रोते हैं कि हम तो किसी का करते हैं, हमें तो कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलता। आप देखो कि गलती तो सबसे बड़ी आपकी थी, 15 दिन करने के बाद आपने उसको जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये कहाँ, ये क्या है, ये है शब्दों में कंट्रोल, और यही कंट्रोल हमें आगे बढ़ाएगा और यही हमें गिराएगा। तो हमें तो अपनी सीढ़ियां चढ़नी है। मुझे तो जब से ये पता चला ना कि मुझे ऊपर चढ़ना है, और मुझे उसके लिए अगर मैं किसी के लिए भी एक नेगेटिव बोलूंगी तो मैं 3% नीचे आ जाऊंगी। तो मैं तो बोलती हूँ भाई कलयुग की भी जय हो। मैं तो कहती हूँ अगर मुझे कोई कहता ना कि ये तू नहीं कर सकती, मैं बोलती हूँ जय हो जय हो जय हो। ये चीज तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसकी डायरेक्ट पॉजिटिव एफर्मेशन बना लेती हूँ। तो ये हमें ही पकड़ना है। तो इस चीज को मैंने इसीलिए इसको बहुत टाइम लगाया चैप्टर को। कल मैंने ये रात को पढ़ा था और मुझे लगा कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसी को ढंग से अंदर तक उतार लेंगे ना, हमें आगे बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि आगे क्या बताना चाह रहे हैं। चले पढ़े मधु। यदि आपको अपना गुस्सा शारीरिक रूप से व्यक्त करने का मन हो तो कुछ तकिए ले लें और उन्हें मारना शुरू कर दें। अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में डरे नहीं। आपने पहले ही लंबे समय तक अपनी भावनाएं दबाकर रखी हैं। अपने गुस्से के प्रति शर्मिंदगी या अपराध बोध महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुस्से से निपटने का एक मिनट रुकेंगे। ये जो ये वाला है ना गुस्से वाला, इसमें क्या करना, अपने ना फिगर आउट करना कि आपको लाइफ में किस पे गुस्सा आता है। अगर अपने पे भी आता है ना, अपने ऊपर भी आता है कि आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते, आप उठ नहीं पाते, आपको लगता है यार मैं कैसी हूं ना, मैं अपने लिए तो एक पिल्लो पे ना अपना नाम लिख कर भी लगा देना, आज तेरी पिटाई करूंगा, वो निकल क्यों क्यों परेशानी, और वो बिल्कुल बच्चे बन जाना इस टाइम। और वो ये काम उस टाइम करना, लिख लेना उस पिल्लो पे एक, मतलब अपने हिसाब से उसका कवर, क्योंकि आप लोगों ने कवर धोने ऐसा कोई टिश वो नहीं है। लिखने के बाद ना उसके साथ ना उसकी पिटाई कर लेना। आपको ना बहुत मजा आएगा अपनी पिटाई करने पे भी, क्योंकि जब हम बच्चे होते ना, जब हमारी पिटाई होती थी कई बार हम हंसते भी थे, तो वो हमें भी हंसी निकलेगी। और मारते मारते बोलना बहुत हो लिया, नेगेटिव भी हो गया, औरों की बातों पे तने समझ के उस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर ले। आज से तू अपना सुनेगी, फिर तू चाहे 5 बजे उठ चाहे 4 बजे उठ, जो आपको मजा आने वाला है ना। अब अगर मैं 3 बजे भी उठ जाती हूँ, 4 बजे भी उठती हूँ, 5 बजे भी उठती हूँ, मैं कभी अपने आप को ये नहीं बोलती कि तू लेट उठी तने ये किया। मैं बोलती हूँ यार मस्त आज बढ़िया नींद आ गई, कोई बात नहीं। वो भी तो मैं ही हूँ जो 2 बजे उठती हूँ, वो भी मैं ही हूँ 5 बजे। किसी दिन बॉडी मांगती है कि आपको सोना है, कोई बात नहीं। और पहले क्या होता था, अगर जो भी टाइम उससे 10 मिनट आगे या लेट हो जाए ना, तो हम अपने आप को पनिश करते थे, और वो पनिश में हम अपने आप को गलत वर्ड्स बोलते थे, और वो गलत वर्ड कभी हमें ऊपर नहीं लेकर जाता, वो नीचे गिराता है। अगर मैं अपने आप को जीरो बोलती थी ना बार बार, तो मेरे हस्बैंड भी मुझे जीरो ही कहेंगे।
बट जिस दिन से मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया ना कि यस आई एम द बेस्ट। मेरी बेटी ना कल मेरे से फोन पे बात कर रही थी, तो वो कहती मम्मा ये सलमान खान ना वो लोनावला वाले घर पे आया हुआ है। मैंने कहा हाँ, मुझे कल सुबह ही कॉल आया था, उसने बोला आ जाओ। मैंने कहा उसने मुझे कल ही फोन करके कहा था कि आ जाओ, एक ना वो है क्या बोलते, क्या क्या बोलते, एक सीन है उसके लिए आपकी जरूरत है। और मेरी बेटी कहती सच्ची मम्मा? मैंने कहा हाँ। और मैं हंसी जाऊं पेट पकड़ के। तो यही चीज है कि आप अगर कुछ ऐसा भी बोलते हो, आपकी बात में इतना दम होना चाहिए, दूसरा बोले अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं एक बात बोलूं, मैंने कहा फर्क क्या पड़ता है? आप में इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अपने लिए अच्छी अच्छी एफर्मेशन करोगे। मैंने कहा मेरे को तो वाइब्रेशन फील हो रही है। मैंने कहा हाँ मुझे लग रहा है, उसे जरूरत है, मेरे को बुलाने वाला है। तो वो मेरी बेटी के हंस हंस के पेट में दर्द हो गई, कहती मम्मा आपसे तो ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हाँ, मैंने कहा सलमान खान से ले लेना अपॉइंटमेंट। मैंने कहा वो मैं पीए बना रही हूँ उसको अपना। इतनी हसीना मेरी बेटी। तो ये चीजें क्या है, अगर मेरे बोलने से ना तो सलमान खान मेरा पीए बनने वाला, बट मैंने तो 4 मिनट में कितने लोगों को हंसा दिया ना, एनर्जी एकदम बूस्टअप हो गई ना। वो मेरी बेटी मेरे को कहती है सुबह से लेकर आपसे बात नहीं करी। मैंने ये बात करके उसको इतना हंसा दिया, वो भूल ही गई कि ये बोलना था मम्मा आपने मेरे से बात ही नहीं करी सुबह से। तो वो वही चीज है, हमें भी पता है कि हमारे साथ ये चीज होने नहीं बैठती, बट अगर किसी चीज से मजा आ रहा है तो क्या है? वही वाली बात है, अगर दोनों ही आइसक्रीम हमने खानी है, चॉकलेट भी है वेनिला भी है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस चीज में मजा आ रहा है, हम वही लेंगे। मे बी मधु को चॉकलेट ही पसंद हो, बट मेरे को वेनिला ही पसंद हो, तो मैं तो वेनिला ही खाऊंगी ना। ये हमारे ऊपर है। तो यही चीज है, ये छोटी छोटी चीजों में बड़ा मजा आने वाला है। अगर आपने, वही है ना, कहते हैं वो, याद होगा आपको, ड्रेसेस में कुछ अलग सी ड्रेस पहन के अगर आपको मजा आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? और जब आप उसको कॉन्फिडेंटली पहन लेते हैं ना, तो आपको 4 जने बोलते हैं ये बहुत अच्छी लग रही है। बट अगर आप कोई ड्रेस ऐसी पहन कर जाते हैं जिसमें आपने टेलर को भी 50 गालियां मारी है, और आपने उसका नुक्स अपने लिए भी निकाल रखा है, सिला तो लिया ये सूट, पर ये सूट ना गड़बड़ बना है, आप जैसे ही घर से निकलेंगे ना, आपको 50 लोग क्वेश्चन करेंगे क्या पहना है अंजू, ये टेढ़ा नहीं बना है, ये वो नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आलोचना आपने करी है बार बार। बोया किसने था? आपने। तो आप भी देखो, काटते काटते आपके सामने कटेगा। जितनी बार आपने नेगेटिव बोला, उतने लोग आपको नेगेटिव आकर बोलेंगे। कभी भी देख लेना, जो लोग लेडीज टेलर से सूट सिलाती है ना, जो टेलर के पास 50 बार नुक्स करती है, यहाँ से टेढ़ा है, यहाँ से सीधा है, यहाँ से ठीक यार, यहाँ से ठीक कर, उनको लेडीज भी उतना ही टोकती है आगे जाकर। और जो टेलर से पहली बारी में सूट लेकर ये कहती है ना वाह मस्त भैया मस्त, 10 रुपए ज्यादा लो, आपने तो इतना बढ़िया सूट सिला, उनका सूट देखकर ना दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि कहाँ से सिलाया, मैंने भी ऐसे ही सिलाना, किस टेलर से सिलाया। ये थॉट किसका है? ये थॉट, अगर अंजू ये थॉट क्रिएट कर रही है ना, तो मधु नहीं है इसमें। तो अंजू ने ही उसको बोया है और अंजू ही उसको काटेगी। अब सोचो कि हमने क्या बोया और क्या काटा। ये सारे हमारे थॉट है, और हम दूसरे पे क्या बोलते हैं। मैं उसके घर गई थी, उसने बोला तने कैसा सूट पहन रखा है, सूट भी ऐसा लग रहा है। फिर टेलर के पास जाएंगे, टेलर को द्वारा दूसरी बार भी जब जाएंगे तो उसको पता क्या बोलेंगे, भैया आपने इतनी बेइज्जती कराई ना मेरी मेरी मैं उस सूट को पहन के गई थी, सबने मुझे यही बोला क्या, या क्या सूट पहना, ये सूट आप ही रख लो। शुरुआत कहां से हुई? आपसे ही हुई। इसलिए ये चीज को समझ लो। और आपको नहीं पता, आप 10 सूटों से वंचित हो गए, उसके बाद 10 सूट जो आपकी साइड अट्रैक्ट होने थे ना, आपको वो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। क्यों? यूनिवर्स उसी को देता है। ये हमने मैजिक बुक में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। जो कृतज्ञ है उसे और दिया जाएगा, और जो कृतज्ञ उसे ले लिया जाएगा। आपको मिलने नहीं वाले उसके बाद सूट। ये पक्की बात है, इस चीज को बांध लेना। मैं तो इस चीज को अपना चुकी हूँ और देख चुकी हूँ, मैंने तो प्रैक्टिकल करके भी देख लिया लोगों पर, और ये रियल इफेक्ट। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो इतने दिल से किसी चीज को प्यार देती हूँ ना, मेरे पास तो वो चीज ही आ जाती है, पता नहीं कैसे आती है। मैं तो इस फूल का ही एग्जांपल लेती हूँ। मधु आपको याद है ना, जब मैंने गणेश उससे आई थी, मैंने अपना बताया था कि मैं वो पॉट शीशी ले आई, और हाँ ये जी। फूल ना मेरी पूरी सोसाइटी में
कम से कम 40 पेड़ लगे हुए हैं, जो मुझे पहले पता ही नहीं था। बट वो एफर्मेशन कैसे कैसे पॉजिटिव हुई कि मैंने भी तो उस पे एनर्जी थॉट, पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमें पता ही नहीं है कि वो काय के पेड़ है। जब मुझे बाद में पता चला ना, मैं तो 5 मिनट बैठी रही और उस पेड़ को मैं इतना हग करके आई कि मैं इतना अट्रैक्ट कर रही थी इस चीज को कि ये तो मेरी सोसाइटी में कम से कम 40 पेड़ है इसके, जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे और मुझे पता ही नहीं था। बट मैंने ये जरूर कहा था कि अगर ये गणेश जी को इतना पसंद है और इतनी अच्छी खुशबू है इस फ्लावर की, तो ये फ्लावर ना मुझे हर रोज चाहिए अपने पास। तो पहले तो ये मुझे घर पे कैसे मिल गया, वो भी मतलब इसका भी एक वही है। और उसके बाद अब तो मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला, और सिक्योरिटी वाला हर रोज तोड़ के रखता है मेरे लिए एक फूल ये, और मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि आपको पता है फूल आपका इमोशनली आपको बहुत बूस्टअप करता है ऊपर। तो जो भी आपका फेवरेट फ्लावर है उसको जरूर अपना एक आइडल बनाकर उसको अपने साथ लकी चार्म रखो अपना, लगाओ वो वाला पौधा अपने घर पे। जैसे कईयों को वो तो ना वो गजरे वाले फूल बहुत पसंद होते हैं, मूंगरा बोलते हैं जिसको, पौधे लगाओ, और जब वो उसमें फूल आए तो बोलो आज तो मेरी जिंदगी में भी यही खिलावट आ गई। एक दो गमले तो हम लाकर अपने लिए ला ही सकते हैं, जो हम अपनी पसंद की चीज लगा सकते हैं। कोई किसी को गुलाब पसंद है वो लगा लो, अब कमल का नहीं लगा सकते, पर चलो कमल तो हम ही बनेंगे ना, कीचड़ में हमने खिलना है, हमारे आसपास कीचड़ ही कीचड़ है, सच्ची भरा पड़ा है हमारे आसपास कीचड़। लो टाइम भी ओवर हो गया, हम यहीं पे सेशन ऑफ करते हैं। सो थैंक यू टू ऑल। इसके बाद मैं मेडिटेशन डाल देती हूँ 11th लेसन की, अभी करके ही उठना मेडिटेशन मैं साथों साथ डाल रही हूँ। सो थैंक यू टू ऑल। इस चीज को जितना आज हमने ज्ञान बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, इस चीज को प्लीज इम्प्लीमेंटेशन जरूर करना है, ये जो हमने आज डिस्कशन किया। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मृदुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज अनिला जी की साउंड बहुत कम थी। अनिला जी आज नहीं, I'll tell you what happened. मेरा वाईफाई मोबाइल दोनों ऑफ हो गया, बट मैं बहुत शांत रही क्योंकि एक देर से उठी, आप बोले नहीं जरूरत थी। I was calm and I said ठीक है, वो टूट टूट के आवाज आपकी भी नहीं सुन रही थी, बट I said नहीं, मुझे जो मिलना होगा मिल जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। हाँ जी। एंड यू नो एक और चीज मैंने की, आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, तो मुझे लग रहा था मैं पैंट्स नहीं पहनूंगी, पर मुझे लगा मैं जिस जगह जा रही हूँ मुझे सब ट्रीज को हग करना है, एंजॉय करना है, सब करना है, तो आई बॉट 2 पैंट्स फॉर माई सेल्फ। अरे आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, यू आर आर लकी। आप इतना प्यारा फेस है, लोग आज भी तरसते हैं आप जैसे फेस के लिए। सो यू आर सो ब्यूटीफुल, सो डोंट फील वेट। आपने इस वेट को अपना आज समझा और ज्यादा समझा। आज आपने इसको क्वच बनाया हुआ है, बट ये क्वच नहीं है। अनिला जी सबको पसंद है, उनका वेट नहीं कोई देख रहा। अगर वो किसी को, आज आप अभी सेशन में नहीं थी, आपसे प्यार है हमें, तो वो वेट तो कुछ चीज ही नहीं है, वो तो एक। मैंने काफी देर मिस किया, फिर एक सेवाधारी को उठा दिया, फिर उसने बड़ा ये वो करके he did it. He didn't get irritated. उसको भगवान को पता था मुझे चाहिए, तो I got on the line. सही बात है। आप कहीं बाहर आए हुए हो? नहीं, घर पे ही कुछ इंटरनेट चला गया, then I put on the mobile data, पर कुछ हो रहा था, firewall or something, but I still got a lot. शुरू का मैंने मिस किया थोड़ा। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू मृदुल जी।